दोस्तों, महाशिवरात्रि की बहुत बहुत ढेरों शुभकामनाएं और बहुत सारी बधाइयाँ। बाबा विश्वनाथ जी, भोलेनाथ जी आपके जीवन में उजाला करें। जो कुछ भी जीवन में कष्ट हो, संकट हो, सब बाबा विश्वनाथ जी की कृपा से दूर हो, ऐसी कामना करती हूँ। तो दोस्तों, चार पहर की पूजा आप सभी करने वाले हैं और बहुत सारे प्रश्न हैं कि चार पहर की पूजा कैसे और किस तरह से करना है। जब हमें चार पहर की पूजा करना हो तो शाम को आप अपने जो भी जरूरी काम है अपने दिनचर्या के, उनको निपटा लें। उसके बाद शाम को यदि आप मिट्टी लाए हों तो आप मिट्टी से एक सुंदर सा शिवलिंग बना लें। अब कुछ लोग कहेंगे कि दीदी शिवलिंग नहीं बना सकते, तो कोई बात नहीं। अगर घर में शिवलिंग है तो आप उनसे भी पूजन कर सकते हैं। यदि घर में नहीं है तो आप जो है मिट्टी का शिवलिंग बना लें, या अगर दोनों में पूछें कि दीदी हम क्या करें, तो मैं कहूँगी कि आप मिट्टी का शिवलिंग बना लीजिए। ये बहुत ज़रूरी और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कहा गया है कि जो मिट्टी का शिवलिंग बनाता है दोस्तों, वो शिवलिंग के निर्माणकर्ता की भांति फल पाता है। इसलिए ज़रूरी है कि मिट्टी का शिवलिंग आप लोग ज़रूर बनाएं। उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, ये शिवलिंग शाम को ही बनेगा। काफ़ी प्रश्न है कि सुबह ही बना लें या फिर शाम को। तो जो मिट्टी का शिवलिंग चार पहर की पूजा के लिए बनेगा, वो शाम को बनेगा। और सुबह आप जो है जल अपने घर में फोटो से पूजा करिए या मंदिर जा कर के गिरा दीजिए। तो ये करिए। और जो लोग केवल निशीत काल की पूजा करने वाले हैं, उनके लिए भी शिवलिंग बना लेना या फिर घर में पूजन करना बहुत अधिक श्रेष्ठ है। दोस्तों, पहले पहर में गाय का कच्चा दूध लेके रख लीजिएगा और पहले पहर में कच्चे दूध से भोलेनाथ का अभिषेक करिएगा। दूसरे पहर में दोस्तों दही से, तीसरे पहर में घी और शक्कर से, चौथे पहर में शहद से। इस भांति अभिषेक करना है। चौथे पहर में जो है आपको अभिषेक के बाद बाबा विश्वनाथ भोलेनाथ जी का नाम लेकर उनकी विधिवत आरती करना है दोस्तों। आरती करने के बाद ही हम जो है शिवलिंग का विसर्जन करेंगे। शिवलिंग का विसर्जन करने से पहले आप बाबा से जो भी इच्छा है, जो भी कामना है, वो जरूर बोल दीजिएगा। उनसे प्रार्थना करिएगा कि आपके मन की सभी इच्छाएं पूर्ण हो। चार पहर की पूजा दोस्तों धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सभी सुखों को देने वाली होती है। चार पहर की पूजा से कुछ भी ऐसा नहीं रहता है जो नहीं मिलता है। दूसरी चीज कि चार पहर की पूजा के बीच यदि मान लीजिए कि काफी लंबा टाइम हो गया और जैसे शाम को आप पूजा कर रहे हैं, तो चार पहर की पूजा में जैसे 6 बजे शिवलिंग आप निर्माण कर दे रहे हैं, 7 बजे आप शिवलिंग का निर्माण कर रहे हैं, इस बीच में आप कहीं जा आ सकते हैं या नहीं, ये बहुत प्रश्न है। तो बिल्कुल जा सकते हैं, आ सकते हैं। दूसरी चीज कि चौथे पहर में किस तरह से क्या पढ़कर पूजा करना चाहिए। तो चौथे पहर में शिव जी की स्तुति गाई जाती है, जैसे नमामि शमीशान निर्वाण रूपम। तो इस तरह से करके स्तुति गाई जाती है। दूसरे पहर का जो सबसे ज्यादा महत्व होता है वो होता है दोस्तों मंत्र जाप का। तो सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि दूसरे पहर में हम मंत्रों का जप करें अधिक से अधिक संख्या में। तीसरे पहर में जो है वो किसी भी पाठ को करें, साथ साथ महादेव के अधिक से अधिक मंत्रों का जप तीसरे पहर में भी करें। चौथे पहर में अभिषेक के बाद आरती पूजन किया जाता है। इस तरह से करके हमारी चारों पहर की पूजा पूर्ण हो जाती है। दोस्तों, कहा जाता है कि इस पूजा को अगर किसी भी भांति बिना मन से भी कर लिया जाए तो ये पूजा हमारे लिए फलदायी हो जाती है। तो ये हमें ज़रूर करना है। नहाने की चिंता मत करिएगा। अगर आप चाय पानी करते हैं तो जो पूजा वाले आपके कपड़े हैं, अब कपड़े का मतलब बता दूं आपको। देखिए, अगर महिलाएं चार पहर की पूजा करें तो आप लोग हल्के रंग का चुनाव करिएगा। अक्सर हम पूजा में लाल और पीले रंग का कपड़ा पहनते हैं, लेकिन आपको हल्के रंग के कपड़े का चुनाव करना है। जैसे जो भी साड़ी या सूट, जो भी चीज़ आपके पास हल्की हो वही पहन ले, क्योंकि हल्के रंग का पहनकर ही भोलेनाथ की पूजा की जाती है। वहीं पे यदि पुरुष वर्ग हैं तो वो लोग सफ़ेद धारण करें। आज के दिन सफ़ेद धारण करने से ना जो शक्तियाँ होती हैं, या हल्के रंग से जो शक्तियाँ होती हैं, वो और अधिक हमारे अंदर और अच्छे से प्रवेश कर जाती हैं। तो ये काम तो हमें ज़रूर करना है। अब जैसे पूजा मान लीजिए हमने 6 बजे 7 बजे शुरू किया, तो हमें तो भूख प्यास लगेगी ही। तो जो पूजा वाले कपड़े होंगे उनको निकाल दीजिएगा, सामान्य जो घर के कपड़े होंगे उन्हें पहनकर चाय पानी सब कुछ कर लीजिएगा। और इस तरह से करके दोस्तों हमें चारों पहर की पूजा निपटा लेना है। कोशिश करें, अगर पति पत्नी दोनों करते हैं बहुत अच्छा, नहीं तो कम से कम एक व्यक्ति भी करता है तो पूरे घर का वो कल्याण कर देता है। इतना अधिक महत्वपूर्ण है ये चीज़। अब अगली चीज बता दूं दोस्तों कि इस व्रत में आपको क्या खाना चाहिए आज। तो देखिए, सीधा नमक का सेवन करना चाहें तो कर सकते हैं। अनाज का भी कुछ लोग सेवन करते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि जब हम अनाज खा ही लेते हैं तो फिर व्रत
बहुत महत्व नहीं रखता है। और शिवरात्रि के व्रत में एक चीज़ का बहुत महत्व होता है कि जब रात्रि जागरण करना है आपको, तो आप अन्न का त्याग करें। आप अधिक से अधिक करें तो सीधा नमक ले लें, फल ले लें, सिंघाड़े का आटा ले लें, कुट्टू का आटा, जो भी व्रत में खाई जाने वाली चीज़ है, वो सब लेकर के और आप व्रत आराम से कर सकते हैं। तो खाने पीने का ये नियम ज़रूर ध्यान रखिएगा। सरसों का तेल ये तो कदापि न पूजा में प्रयोग होता है, न खाने में प्रयोग होता है, ये हमें ध्यान ज़रूर रखना है। साथ साथ रात्रि में जब आप जागरण करें तो बैठे ना रहें। ऐसा ना हो कि आप मोबाइल देख रहे हैं, कोई फिल्म देख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं और आपने रात्रि जागरण पूरा किया, इसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता है दोस्तों। आपको करना है कि जब आप रात्रि जागरण करें तो आप सीधे बैठ करके हाथ जोड़ करके किसी मंत्र का जप करें, कोई स्तुति करें, कोई पाठ करें। तो इस तरीके से करके दोस्तों रामायण का भी पाठ कर सकते हैं, शिव पुराण का पाठ कर सकते हैं, हनुमान चालीसा भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि हनुमान जी भी रुद्रावतार कहे जाते हैं। तो इस तरह से करके आपको रात्रि जागरण करना है। केवल बेड पे लेट करके कोई फिल्म देख रहे हैं, कोई चीज़ देख रहे हैं और हम भी जागरण कर रहे हैं, ये महत्व नहीं रखा जाता है। और जागरण करने के लिए एक चीज़ आपको सबसे महत्व मतलब ज़रूरी है कि आप जो है अपने अंदर एक ऊर्जा पैदा करें। ऊर्जा का मतलब एक चीज़ होती है ना, जब बहुत ज़रूरी होता है कि ये काम हमें करना है, तो वो अंदर से भावना जब आप लाएँगे तो आपको बिल्कुल भी नींद नहीं आएगी। दोस्तों, पारण करने में हमें सबसे पहली जो सावधानी रखनी है, वो रखना है कि हमें पारण से पहले दान ज़रूर करना है। प्रायः लोग जो है इस व्रत को मज़े-मज़े के लिए रखते हैं और शाम को पूरा अच्छे से खीर पूरी वगैरह खा लेते हैं। लेकिन मज़े से रहने वाला व्रत है, लेकिन खीर पूरी वगैरह ना खाएँ तो बेहतर है। पारण में आप कुछ न कुछ दान ज़रूर निकालें। दान में आप चाहे तो एक व्यक्ति के खाने भर सीधा चावल, नमक, तेल, आटा, कुछ पैसे रख करके किसी भी ब्राह्मण के यहाँ भिजवा दीजिए, इससे बहुत अच्छा रहता है। क्योंकि हर एक व्रत जो हमारे हिंदू धर्म में होते हैं ना, उनकी एक परंपरा, उनका एक नियम है कि पहले हमें ब्राह्मण भोज कराकर स्वयं भोजन करना चाहिए, लेकिन ऐसा कर पाना संभव नहीं है। इसी के विकल्प स्वरूप हम क्या करते हैं कि एक व्यक्ति के लिए सीधा निकाल देते हैं। तो वो काम हमें ज़रूर कर लेना है, उसके बाद हमें भोजन करना है। अब टाइम क्या होगा? तो दोस्तों, महाशिवरात्रि के व्रत में अगली सूर्योदय में आप अपना पारण कर सकते हैं। पारण किसी भी मीठे वस्तु से कर सकते हैं, जैसे आप हलवा बना सकते हैं, पूरियाँ बना सकते हैं। मीठी चीज़ों से आप पारण करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा इसका लाभ मिलने वाला है। एक चीज़ और कहना चाहूँगी दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को भी साथ-साथ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो महिलाएं पीरियड्स में हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। देखिए, ये नेचुरल प्रक्रिया है, इसको तो रोक ही नहीं सकते। घबराइए नहीं, अगर हम इस व्रत को कर लिए तो अगले व्रत में प्रॉब्लम आ जाएगी, उसके अगले में। तो घबराइए नहीं, आप मन से भगवान को ध्यान करिए, उनका नाम लीजिए, मतलब मानसिक रूप से ओठ नहीं हिलने चाहिए। इस तरीके से करके हम अपने व्रत, अपनी पूजा को विधिवत आराम से पूर्ण कर सकते हैं। शिवलिंग विसर्जन करते समय आप जो है नदी, तालाब, पीपल के नीचे, बेल वृक्ष के नीचे कहीं भी करके आप जो है शिवलिंग का विसर्जन कर सकते हैं।